अस्सलाम वालेकुम। काइंडली सिर्फ प्रेजेंट लिख दिया करें। अगर आप आईडी नंबर से ऑलरेडी लॉग इन हैं, आईडी नंबर से ऑलरेडी सब मेरे ख्याल लॉग इन है, सिर्फ प्रेजेंट काफ़ी होता है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर अपना आईडी नंबर ज़रूर लिखा करें। ओके, लास्ट लेक्चर से कोई क्वेश्चंस हैं तो पहले हम क्वेश्चंस लेंगे, फिर उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट लेक्चर, प्लीज रेज योर हैंड। अभी क्योंकि कम पार्टिसिपेंट्स आए हैं तो थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं। कोई लास्ट क्लास से कोई क्वेश्चन हो तो फिर हम करते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे अपना। आवाज़ क्लियर है? कोई एक बंदा रेज हैंड कर दे ताकि मुझे। ठीक है, ठीक है। आई गेस वी हैव एनफ पार्टिसिपेंट्स। किसी के कोई पुराने कल के लेक्चर से क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ करें ताकि हम उसको कंटिन्यू करें। क्योंकि अगर कल की चीज़ क्लियर नहीं हुई पूरी तरह तो फिर नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं आज तकरीबन उसी से रिलेटेड अगला स्टेप है, वो आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। फिर एवरीथिंग इज़ क्लियर फ्रॉम यस्टरडे, फिर मुझे ये अज्यूम करना पड़ेगा कि कल की चीज़ें आपको क्लियर हैं, या फिर आपने लेक्चर के दौरान ही क्लियर कर दी थी, नहीं तो घर जाके क्लियर आपने कर ली थी। मेरा ख्याल है फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मुझे काइंडली दो लोग जो वॉलंटियर्स हैं वो आ जाएं। अम, कल तो ज़ैर थे हमारे साथ और मेरे ख्याल है आसिया थी जिनका नाम ही नहीं था जो मुझे नेम दिए गए थे। बाकी प्लीज़ दो लोग कोई वॉलंटियर कर लें, शफकत, शामिर, दो लोग हैं। कोई भी मेल स्टूडेंट वॉलंटियर करना चाहे आज के सेशन, लाइव सेशन के लिए, वरना मैं खुद चुन लूँगा। प्लीज़ रेज योर हैंड कोई जो इस सेशन में मेरे साथ 1 to 1 रहना चाहते हैं। लेकिन इसमें आपके लिए भी आसानी है। ठीक है शामिर, एक फ्रॉम वन फ्रॉम गर्ल्स प्लीज, माहनम, तूबा, अमल, अपना हैंड रेज रखें शामिर, ताकि वो मैं आपको अनम्यूट भी करूं और साथ ही रहें आप इधर। ठीक है, आपने पूरा बस अपना हैंड रेज रखना है। वन फ्रॉम गर्ल्स प्लीज, ताकि मैं दोनों तरफ कवर हो जाए, मुझे पता हो। अगर कोई जिन्होंने नाम नहीं लिखवाया उनका इंटरनेट कनेक्शन बेहतर है, तब भी जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे मुझे एक इंटरनेट कनेक्शन का और एक और मुझे फीमेल स्टूडेंट चाहिए। ओके तूबा, ठीक है। वी विल स्टार्ट विद बोथ ऑफ देम। मैंने आप दोनों को अनम्यूट कर दिया है, शामिर एंड तूबा। शामिर को मैंने अनम्यूट किया है। तूबा, बोथ ऑफ यू कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है आप दोनों यस को? सर। यस यस ठीक सर। सर है, आ रही है। ठीक है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कल जो हमने एसआर लैच की थी, जो नॉर से बना के मैंने की थी, वो समझ आई हुई है, राइट? यस सर। यस ठीक है। सर। एस बार आर बार लैच हम करते हैं। अ, आप दोनों में से किसी का बैकग्राउंड नॉइज किसका है? ये शायद परिंदे हैं या क्या चीज़ है? सर मेरे नहीं। आ, सर परिंदे हैं। ये आपकी तरफ से तूबा? म्यूट कर दूं? जी जी सर। हाँ, ये अगर आप ठीक है, ठीक है। चले शामिर, आपके साथ ही मैं रहूँगा 1 to 1। ठीक है अनफॉर्चुनेटली सर। तूबा को मैं बीच में अनम्यूट करके क्वेश्चन, तूबा मैं आपको अनम्यूट करके पूछ लूंगा आपको समझ आई कि नहीं आई है।
ठीक है ना। अच्छा, सो शामिर, हम लोग थे नॉर लैच लैच पर थे, ठीक है। यस सर। नॉर लैच में मैं एक समरी सी देता हूँ, ठीक है। नॉर लैच में हमने देखा था 2 क्रॉस कपल्ड नॉर गेट्स होते हैं, ठीक है। और उनकी जो अपर आउटपुट इनपुट थी आर कहते हैं और लोअर को एस कहते हैं हम लोग। ये अभी मैं दोनों में क्लियर कर दूंगा किसको आर कहना है किसको एस कहना है। ऊपर वाले की आउटपुट हमेशा क्यू होगी, नीचे वाले की क्यू बार होगी। और इसमें हमने ऑब्जर्व किया था कि अगर हम एस को 1 कर दें, जिसको पिन को हमने सेट का नेम दिया था, और आर को 0 कह दें, तो आपकी जो आउटपुट होती है क्यू वो भी 1 हो जाती है और क्यू बार 0, जिसको हमने कहा था कि आउटपुट सेट हो जाती है, ठीक है ना। और उसका तरीका, उसकी वजह ये थी कि हमने देखा था कि जिस पिन की इनपुट पर 0 दे देते हैं, जिस पिन की इनपुट पर 0 दे दिया जाता है, उसकी आउटपुट ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। इसके लिए मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूँ क्योंकि कंफ्यूजिंग होगा। जिस पिन की इनपुट पर 0 दे दिया जाता है उसकी 1 हो जाती है, और 1 यहाँ पर आकर 1 1 इसको 0 कर देता है। ये हम नॉर का टेबल भी लिख लेते हैं साथ, ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे। 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इसमें जो पैटर्न है 1 0 0 0, तो दोनों इनपुट्स अगर 0 होंगी, मेरे ख्याल में फिर कोई गलती कर बैठा हूँ, मुझे एक दफ़ा चेक करने दें। अच्छा हाँ, यस, अगर एक भी इनपुट 1 होगी तो आउटपुट 0 होगी। तो मैंने यहाँ से गलती की थी, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना हमने अपना एनालिसिस, यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर एक भी इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक हो गया। 0 जी। और 0, और इधर तो वैसी इनपुट 0 थी तो दूसरी इनपुट भी 0 हो गई, तो दोनों जब 0 0 हो जाती हैं तो आपके पास आउटपुट 1 हो जाती है। इस तरह हमने देखा कि जब आप S1 करते हैं तो आउटपुट Q1 हो जाती है और Q बार 0। तो हम कहते हैं कि ये पिन जो है ये आउटपुट को सेट कर देती है। Q को 1 होना मतलब होता है कि सेट हो जाना, Q अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब होता है रीसेट हो जाना। फिर हमने क्या किया, इसी सिचुएशन में रहते हुए इसको 0 कर दिया था, यानी कि हमने इनपुट दे दी अपनी 0 0। और फिर हमने देखा कि क्या हुआ था, इस सिचुएशन में रहते हुए जब हमने 0 0 दिया था तो ये 0 रहा था, ठीक है। तो 0 0 की वजह से ये 1 रहा था, और ये 1 इधर आकर एक 1 आने की वजह से, कोई भी एक जगह पर 1 आ जाए, कोई भी एक 1 आ जाए तो आउटपुट 0 आती है। उस वजह से इसने अपनी स्टेट को चेंज नहीं किया था, तो ये आउटपुट 1 और 0 रही थी। इसी तरह जब हमने 0 1 दिया था तो हमने देखा था, मैं एनालिसिस नहीं कर रहा, मैंने कल कर लिया था, ठीक है ना। ये 0 1 आ गया था, और फाइनली जब हमने इसके बाद 0 0 दिया था तो ये 0 1 ही रहा था, ठीक है ना। और फिर हमने देखा था कि अगर हम दोनों 1 1 दे देते हैं तो ये एक स्पेशल केस बनता है जिसमें दोनों आउटपुट 0 हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप दोनों पिन को 1 देंगे तो दोनों अपनी आउटपुट को 0 की तरफ फोर्स करेंगे, क्योंकि अगर एक भी 1 आ जाता है तो आउटपुट क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, ठीक है ना। ये तो हमारा था कल का नॉलेज। तो हमने टर्मिनोलॉजीज क्या रखी थी, हमने कहा था कि आपकी जो SR लैच है ये 4 काम करती है। इसको मैं समराइज यूं करता हूँ, SR लैच जो है वो 4 काम करती है। वो अगर 0 0 हो तो नो चेंज का काम करती है, ठीक है। जो प्रीवियस स्टेट होती है, अब ये जो आउटपुट आ रही थी ना 1 0 1 0, ये या 0 1, इसको कहते हैं स्टेट ऑफ द सर्किट। आउटपुट, ये मैंने कहा था स्टोरेज ऑफ द सर्किट। ये तीनों चीजें सिनोनिमस हैं, ये एक दूसरे की रद्दो बदल में इस्तेमाल होती रहती हैं, ठीक है। फिर आपके पास 1 0 1 का मतलब जहां पर R1 होगा ये रीसेट कहलाएगी, यानी कि इसमें Q 0 होगा और Q बार हमेशा Q का अपोजिट होगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट में होगा हमेशा। 1 0 सेट कहलाएगी, और जब S1 है ये सेट है तो ये इस वजह से आप इसको कहेंगे सेट रीसेट लैच। अगर S1 होने से Q1 हो रहा हो और R1 होने से Q0 हो रहा हो तो इसको कहते हैं सेट रीसेट लैच। और 1 1 फॉरबिडन हमने कर दी थी, फॉरबिडन इसलिए कर दी थी कि ये कोई कॉम्बिनेशन इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि Q और Q बार अपोजिट नहीं है इसमें, इसलिए ये कॉम्बिनेशन वैलिड नहीं है हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये सेट रीसेट लैच है, क्योंकि इसके मुकाबले में हमारे पास लैच होती है S बार R बार लैच, ठीक है। इसके मुकाबले में हमारे पास S बार R बार लैच होती है। अब ये लैच क्या करती है कि ये जब S बार 0 करते हैं ना तब आउटपुट पे 1 होता है। अभी हमने ये करनी है,
ठीक है ना। तो इसलिए ये ज़हन में रखें कि ये एक ऐसी लैच है कि जब S1 होता है तो Q1 होता है, R1 होता है तो Q0 होता है, ठीक है ना। अब हम करते हैं अपनी S बार R बार लैच, या दूसरे लफ्जों में हम ये काम करने लगे हैं कि ये तो हमने बनाई थी नॉर से लैच, अगर हमने नैंड से लैच बनानी हो तो फिर क्या करेंगे। पहले हम रिवाइज करते हैं कि हमारे पास अगर नैंड का सिर्फ एक कंट्रोल हो, अगर हमारे पास नैंड का सिर्फ एक पिन का कंट्रोल हो तो वो कितना कंट्रोल है हमारे पास। ठीक है, नैंड का कितना कंट्रोल होगा हमारे पास। नैंड की आउटपुट कितनी होती है, क्या होती है, 1 1 1 0। तो नैंड का पैटर्न क्या है कि एक भी जीरो आ जाए तो क्या करना, आउटपुट क्या हो जाएगी शमीर, आउटपुट क्या हो जाएगी, एक भी जीरो आ जाए 1 सर, 1 हो 1 जाएगी, हो 1 जाएगी। हो जाएगी, और तब हमेशा तब जीरो होगी जब वो 1 होगा। दोनों 1 होंगे। शमीर 2 मिनट मुझे दीजिएगा, बहुत डिस्ट्रैक्शन आ रही है, 2 मिनट। अच्छा जी, तो हम यहाँ पर थे कि एक भी इनपुट अगर जीरो हो जाए, ठीक है, तो आउटपुट 1 हो जाएगी, और नैंड में अगर दोनों 1 हो तब भी जीरो होगी। तो हमारे पास कंट्रोल कितना है कि अगर एक इनपुट जीरो हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि हाँ आउटपुट 1 हो जाएगी, लेकिन अगर इनपुट एक 1 होना तो दूसरी इनपुट जाने बगैर हम ये फैसला नहीं कर सकेंगे कि आउटपुट क्या होगी। ठीक है, अब हम जिस तरीके से हमने नॉर को कपल किया था ना, इसी तरह नैंड को क्रॉस कपल करके देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। और नैंड का हम टेबल छोटा सा अपने साइड में कोने में बना के रख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए और हमें पता लगता रहे कि नैंड का अपना बिहेवियर क्या है। ठीक है, ये अभी तक कोई मुश्किल चीजें नहीं है और इंशाल्लाह ये आगे भी इसी तरह चलती रहेंगी। ठीक है, 1 1 1 0, और नैंड की क्रॉस कपलिंग हमने कर दी। ठीक है, अच्छा, ये नैंड की क्रॉस कपलिंग कर दी। ठीक है, अब अगेन इसमें हमने वही टेबल बनाना है, लेकिन लेकिन इसमें एक बड़ा ख्याल रखना है। पिछले में आर ऊपर था, इधर एस ऊपर होगा और नीचे आर होगा, और ज्यादा अप्रोप्रिएट ये होगा अगर आप इसको एस बार और आर बार लेबल करें। ठीक है ना। अब इसमें मैं ट्रिक आप लोगों को देने लगा हूं, किस में आर ऊपर रखना है, किस में एस ऊपर रखना है। पिछली लैच कौन सी थी, नॉर वाली, और अभी कौन सी लैच है, नैंड वाली। नैंड, ये ट्रिक है या जुगाड़ समझ लो, लेकिन नॉर में भी आर आता है। ठीक है ना, तो इसलिए नॉर वाली में आर ऊपर आएगा। ठीक है ना, बस ये ट्रिक है, बाकी दूसरी में एस ऊपर आएगा। ठीक है, ये बस ट्रिक अपने पल्ले रख लो, आसानी रहेगी, याद रहेगा। अच्छा, नॉर की जब लैच आएगी, सिंगल नॉर की ये वाली क्रॉस कपल आएगी तो आर ऊपर आएगा और एस नीचे आएगा, वरना ये भूल जाता है और फिर बंदे से एनालिसिस नहीं हो पाता। ठीक है ना, एनालिसिस गलत हो जाता है। ठीक हो गया, बस ये याद रख लेना। अब ये जो नैंड की लैच है, इसका हमने क्रॉस कपल वो करना है, पोस्टमार्टम करना है, इसको कहेंगे, इस टॉपिक का नाम है एस बार आर बार लैच। ये सब टॉपिक है, टॉपिक तो ओवरऑल लैचेस का चल रहा है। अच्छा, अब एस बार आर बार की हम, और क्यू बार, अच्छा इसमें क्यू और क्यू बार चेंज नहीं होंगे, वो यही क्यू यही रहेगा और क्यू कॉम्प्लीमेंट यही रहेगा, ऊपर ही, क्यू हमेशा ऊपर ही होता है, क्यू कॉम्प्लीमेंट ऊपर इधर ही होता है। ठीक है, अब हम पहले देते हैं 1 0। ठीक है, तो हमने एस को दिया, एस बार को दिया 1, ठीक है, और आर को दिया, आर बार को दिया 0। ठीक है, तो अब एस बार को हमने दिया है 1, जिसकी वजह से आपके पास एक इनपुट भी 0 हो जाए। ठीक है, एक इनपुट भी 0 हो जाए तो आउटपुट क्या हो जानी चाहिए, नैंड गेट की 1 हो जानी चाहिए। तो कौन से नैंड गेट की इनपुट 0 है, वो ये नीचे वाले की 0 है। ठीक है, इसकी आउटपुट क्या हो जानी चाहिए, 1। ये ठीक किया शामिर हमने कि नहीं किया, यस सर, ये ठीक है। ठीक किया ना। और ये 1 जब इधर जाएगा तो क्या होगा, 1 1 आउटपुट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, 0
अब आप देखें आर बार को जब, अच्छा यहाँ पर हम इस रिजल्ट को लिखते हैं अपने, हमारा रिजल्ट आया Q0 और क्यू बार क्या है 1 आया। देखें आर बार को जब हमने 0 रखा है तो आपके पास क्या आ रहा है, रीसेट आ रहा है, क्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इस सारे को दोनों को मैं समराइज करूंगा एंड पे, एस आर लैच और एस बार आर बार लैच आपको दोनों सामने रख के दिखाऊंगा मैं। अब हम क्या करते हैं, हम 1-1 देते हैं। अब आप हैरान होंगे कि पहले हम 0-0 दे रहे थे, अब हम 1-1 दे रहे हैं। जरा इसको बॉदर करें मेरे साथ तो फिर आपको पता चल जाएगा क्यों कर रहे हैं हम। अब हम इसके बाद 1-1 देते हैं, ठीक है। जब हमने इसके बाद इमीडिएटली 1-1 दिया ना, तो अब 1-1 से तो हम स्टेटस बता नहीं सकते, हमें 0 चाहिए होता है। तो गौर करें तो ये 0 पीछे से एक आ रहा था, पिछली स्टेट का, पिछली कंडीशन का, सर्किट की। अब इधर एक 0 आ रहा है तो ये तो 1 रखेगा इसको, और ये 1 जाकर इधर, ये दोनों 1-1 तो ये 0। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रीवियस स्टेट को रिटेन कर रहा है इसमें। तो अगर आपको याद हो तो एस आर लैच में 0-0 नो चेंज का था, अब इस लैच में 1-1 नो चेंज का है, तो सारे ऑपरेशन उलट गए हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम देते हैं इसके अंदर, जिसमें हम एस बार को 0 करते हैं और आर बार को 1 करते हैं। तो जब मैंने एस बार को 0 किया और आर बार को मैंने 1 किया, ठीक है, तो जिस नैंड गेट की एक भी इनपुट 0 होगी उसके ऊपर आउटपुट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। और वो 1 इसको अफेक्ट करेगा यहाँ पर, और इसकी 1-1 आउटपुट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब एस बार को 0 रखने से आउटपुट क्या हो गई है, Q1 और क्यू बार 0। और अगेन जब आप 1-1 देंगे, अब इसके बाद जब आप 1-1 देंगे तो आप देखेंगे 1-0 आ जाएगा। हाँ 1-0 ही रहेगा, ठीक है। तो नो 1-1 चेंज। जब आपने दोबारा दिया तो ये 0, इस 0 की वजह से आउटपुट 1 रही, और ये 1-1 की वजह से 0, तो फिर नो चेंज आया, ठीक है। तो अगर आपने ये मुझसे पहले कर लिया तो इसका मतलब, मेरे बताने से पहले कर लिया, इसका मतलब आपको समझ आ गई। और फाइनल अगर आप दोनों में 0 देते हैं तो दोनों कहेंगे कि मैंने 1 की तरफ लेकर जाना है इसको, तो वो इनडिटर्मिनेट स्टेट आ जाएगी। ये दोनों कहेंगे कि मैं इसको 1 की तरफ धकेलना चाहता हूँ, तो फॉरबिडन या इनडिटर्मिनेट स्टेट आ जाएगी, ठीक है। तो ये है एस बार आर बार लैच। एस बार आर बार जब 0 होगा तो रीसेट, एस बार जब 0 होगा तो सेट, ठीक है। रीसेट का मतलब Q0 होगी, सेट का मतलब Q1 होगी, ठीक है। और इसको मैं समराइज दोनों को करता हूँ, यहीं पर इकट्ठा करता हूँ, ठीक है। अब आपको नैंड नॉर की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, मैं समराइज इकट्ठा करता हूँ दोनों लैचेस को, ताकि आपके सामने समरी आ जाए कि एस बार आर बार में क्या हुआ है। एस आर लैच क्यू बार, एस बार आर बार क्यू बार, 0-0-0-1 1-0 1-1 0-0-0-1 1-0 1-1, ठीक है। एस आर में आपके पास इधर नो चेंज होता है, ठीक है, इसमें इधर नो चेंज होता है। ये इनडिटर्मिनेंट स्टेट होती है या फॉरबिडन स्टेट होती है, इसमें ये इनडिटर्मिनेंट या फॉरबिडन स्टेट होती है। इसमें जब R1 हो तो रीसेट होता है, रीसेट का मतलब ये है कि Q जो है वो 0 आता है और Q बार उसके अपोजिट आता है, और 1 हो तो Q1 आता है, ठीक है ना। और इसी तरीके से यहाँ पर S बार 0 हो तो सेट होता है, ठीक है, और R बार 0 हो तो रीसेट होता है, ठीक है। तो ये समरी है इसकी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। यहाँ तक क्लियर है शामिर, कोई क्वेश्चन है? यस सर, नो सर, यहाँ तक क्लियर है। क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा इसकी खतरनाक फॉर्म पे जाएंगे, लेकिन घबराना नहीं है, वो भी बड़ी आसान है, ठीक है। हम एक और इसमें चीज इंट्रोड्यूस कराने लगे हैं, इनेबल इनपुट, एक कंट्रोल हम इंट्रोड्यूस कराने लगे, ताकि हम चाहें तो अपनी मर्जी से इसको रोके रखें सर्किट को, और जब चाहें तो इसका ऑपरेशन जो है ना वो कंटिन्यू करवाना चाहें, ठीक है। हम करेंगे ये, जो अभी हमने नैंड वाली लैच पढ़ी है ना एस बार आर बार वाली, उसको यूज करेंगे और उसको एस आर में भी कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो एस बार आर बार वाली लैच पढ़ी वो क्या थी, वो दो नैंड गेट्स थे, उनको आपने क्या किया हुआ था, क्रॉस कपल किया हुआ था, ठीक है। और उन दो को क्रॉस कपल करके आपने अब दो नैंड गेट और पीछे लगा देने हैं। तो ये 4 नैंड गेट हो गए, इनकी एक इनपुट यूं छोड़ देनी है और 2 को यूं पकड़ के इनेबल कर देना है। मैं अभी नीट बनाता हूँ इसको, मैं रफ बना रहा हूँ क्योंकि मैंने एक और काम करना है इसके साथ। इनेबल, और इसको एस और आर कहना है, एस बार आर बार खत्म हो जाएंगे, ये दोबारा एस और आर वाला काम करेंगे। और ये जो आपकी वो लैच है ना, ये वाली, ये वही एस बार आर बार लैच है जो अभी हम बनाई है, एस बार आर बार, और यही क्यू और क्यू बार है।
सिर्फ अब आपके पास एक एक्स्ट्रा इनपुट इनेबल की आ गई है और इसको आपने एस बार आर बार नहीं कहा। ये वही जो पहली नॉर वाली लैच थी ना, इसकी फंक्शनैलिटी वही वाली होगी। मैं मिटाता हूँ जरा, मैं इस टेबल को ना, इस सर्किट को मैं सिर्फ ब्लॉक बनाऊंगा। अब मुझे गर्ज नहीं है कि इसके अंदर क्या लगा हुआ है, मुझे गर्ज है कि ये काम क्या करता है। तो जरा देखें, मैं इसको रीड्रॉ करने लगा हूं। मैं इसको ड्रॉ करता हूँ सर्किट को कि इसकी एक इनपुट एस बार से आ रही है, एक आर बार से आ रही है, और एक आउटपुट क्यू से जा रही है और एक क्यू बार से जा रही है। और इसका मैं ट्रुथ टेबल लिख देता हूँ। आई होप कि मैं लिख सकूं, क्योंकि मेरे जहन में कि ये बड़ा अच्छा ट्रुथ टेबल लिख सकूं अगर मैं एस आर 00011011 एस बार आर बार है, सॉरी ये ठीक है। तो 00 पे तो फॉरबिडन था, ठीक है, एफ लिख दिया मैंने। 11 पे नो चेंज था। क्यू एस बार जब 0 था तो सेट था, और क्यू बार 0 था तो रीसेट था। ठीक है, नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है ना? हाँ, तो अब हमने वो जो दो क्रॉस कपल नैंड गेट थे ना एस बार आर बार के, वो इससे रिप्लेस कर दिए। ये हमारे पास क्यू क्यू बार आ गया। ठीक है, अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसका वो दूसरा एनेबल वाला मैप कहाँ बनाऊंगा। बहरहाल चलें, करते हैं कुछ। और ये हमने दो नैंड गेट पकड़े, इन दोनों की एक इनपुट कॉमन की और उसको कहा एनेबल। ठीक है, और एक इनपुट एस और दूसरी आर। ठीक है, अब इसका बनाते हैं हम ट्रुथ टेबल। इसका जो ट्रुथ टेबल बनेगा या फंक्शन टेबल बनेगा, उसकी 8 एंट्रीज होंगी। ठीक है, क्यू क्यू बार, उसकी 4 एंट्रीज मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ, बल्कि उसकी कम ही बनेंगी, लेकिन चलो हम करते हैं क्यू क्यू बार। ठीक है, सबसे पहली एंट्री। अच्छा, और नैंड का गेट याद रख लें। नैंड का गेट क्या है? नैंड का गेट मैं यहाँ पे बनाता हूँ ग्रीन में कॉर्नर में, बल्कि ब्लैक काम कर नहीं रहा आज, मैं बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ। नैंड का, क्योंकि नैंड चाहिए ना अभी भी, नैंड के ये दो तो है ना गेट। नैंड का गेट ये है जी 00011011। सिर्फ आखिरी में 111 और 0, सिर्फ लास्ट वाला 0 होता है नैंड का, बाकी सारे 1 यस होते। सर। ठीक है ना? अच्छा, अब मैं 8 कॉम्बिनेशन लिखने लगा हूं, जरा गौर से देखना। अनेबल का पहला कॉम्बिनेशन 0 के साथ ये मैंने कितने कॉम्बिनेशन लिखे हैं? पहली लाइन में कितने कॉम्बिनेशन लिख दिए मैंने, पता है नहीं पता? कोई मसला नहीं है सर अगर नहीं पता, मसला नहीं थ्री है। मैं कॉम्बिनेशन है। 4 कॉम्बिनेशन लिखे हैं मैंने। ठीक है, डोंट केयर। जो जब इनपुट साइड पर आता है तो ये 2 वेरिएबल है, कितनी वेरिएशन देंगे? 4 वेरिएशन देंगे, 2 पावर 2 सही वेरिएशन देंगे। ठीक है ना? 0 0 भी हो सही है सकता है, सर। 0 1 1 0 1 1। 01 भी हो सकता है। ठीक है, चार कॉम्बिनेशन देंगे। समझ आ गई है? तो ये एक लाइन में मैंने यस 4 सर। चीजें लिख दी हैं। फिर उसके बाद 1 0 0 1 0 1। ठीक है, 1 1 0 1 1 1। ठीक है, अब एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं एनेबल 0 दे दूं, ठीक हो गया, तो मैं कहता हूं एस और आर मुझे देखने की जरूरत ही नहीं। क्यों देखने की जरूरत नहीं है? नैंड गेट की एक भी इनपुट 0 हो जाए, नैंड गेट की एक भी इनपुट 0 हो जाए तो क्या 1 आ होगा? जाएगा। तो इस नैंड गेट की आउटपुट 1 आ जाएगी, इस नैंड गेट की आउटपुट भी 1 आ जाएगी। 1 आ जाएगी। तो अगर एस बार आर बार की इनपुट 1 1 आ जाए तो क्या होता है? सर 1 1 आ जाए तो नो चेंज। नो चेंज होता है। तो इसका मतलब है कि आपकी ये जो आउटपुट है स्लैच की, वो नो चेंज होगा। ठीक हो गया। लेकिन अगर मुझे ऑपरेशन करवाना हो परफॉर्म, तो फिर मैं एनेबल को 1 रखूंगा। तो अब आप देख लें कि बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन है ना चारों, उसमें एनेबल क्या है? 1 है। अब इसका मतलब है कि जो बाकी ऑपरेशन होना है वो किससे होना है? वो बाकी एस और आर से होना है। अब आ जाए 1 के साथ पहला कॉम्बिनेशन एस 0 आर 0। अगर एस भी 0 कर दूं तो इस नैंड की आउटपुट क्या हो जाएगी? 1। 1 और इसकी भी 1 आ 1। जाएगी सर। दोबारा इनकी एस बार आर बार की 1 1 आ गई है, तो क्या होगा? आउटपुट क्या होगी? सर फिर नो चेंज आएगा। फिर नो चेंज आएगा। ठीक है, अब मैं एस को 0 रखता हूं और आर को 1 रखता हूं, तो जहां मैंने 0 रखा है ये तो 1 होगा, और 1 1 नैंड की आ जाए तो फिर आउटपुट क्या हो जाती है? सर ये रीसेट हो जाएगा। नहीं नहीं, 1 1 इस नैंड की सिर्फ बताओ अभी मुझे। सर ये 0 आएगी। हाँ, अब एस बार आर बार 0 हो जाए तो फिर क्या होगा? सर ये रीसेट एस रीसेट बार, आएगा। हाँ, आर बार 0 हो जाता तो रीसेट हो जाता, तो ये रीसेट हो जाएगा। यानी कि क्यू इक्वल टू, रीसेट में क्यू क्या हो जाता है?
सर रीसेट में Q 0 होगा। Q 0 हो जाता है, ठीक हो गया। और फाइनली मेरी दो और पड़ी हैं, अगर मैं S को 1 कर दूं और R को मैं 0 कर दूं, सर अब आ जाएगा, सेट बन जाएगा ये। अगर मैं पहले मुझे NAND की बताओ ना आउटपुट, 1 सर 0 ये एनेबल ऊपर तो वाला 1 1 0 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। नीचे 1 आ जाएगा, और ये S बार 0 हो गया तो ये आउटपुट सेट हो जाएगी, ठीक है, Q 1 सेट हो हो जाएगा, जाएगी। Q 1 हो जाएगा। और अगर मैं 0 0 1 1 देता हूँ दोनों जगह पे, फिर दोनों NAND की आउटपुट 0 हो जाएगी, दोनों 0, तो यस सर। और ये फॉरबिडन बन जाएगा। ये फॉरबिडन बन जाएगा, बस ठीक है, ठीक है ना। तो फॉरबिडन अभी भी है हमारे पास, ठीक है। ओके अब मुझे ओके ये सर। हाँ, अब किसी तरीके से अगर हम फॉरबिडन को खत्म करने की कोशिश करें, कोई तरीका है हमारे जहन में कि फॉरबिडन को खत्म करने की कोशिश की जाए? इस सवाल का जवाब मैं ओपन छोड़ता हूँ, वैसे अगर कोई और बताना चाहे कि फॉरबिडन को अगर खत्म किया करना चाहे हम, तो क्या कर सकते हैं? चलें, ये मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं अब ये वाला जो ट्रूथ टेबल हमने बनाया ना नया, मैं इसको दोबारा लिस्ट करता हूँ, ठीक है ना। बस एनालिसिस हो गया, क्योंकि अब हमें पता चल गया। मैं अब एक बॉक्स बनाऊंगा जिसमें मैं तीन तीन पिने छोड़ूंगा, और इस पिन का मैं ये फंक्शन टेबल बनाऊंगा, और उसके बाद मैं मजीद एक काम करूंगा। मेरी स्लाइड्स पर ना ये डिटेल में सारा काम मजीद हुआ हुआ है, आप मेरी स्लाइड्स को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। ये लेक्चर भी आपके पास होगा, दोबारा समझ आ जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है शामिर को जिस तरह समझ आ रही थी ना, तो इंशाल्लाह ये बाकी लोगों को भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझ आ जाएगी, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट डिलीवर हो रहा है, ठीक है। ये आज का लास्ट टॉपिक मैं करने लगा हूँ, ठीक है। लेट मी अरेज ऑल ऑफ दिस। मैंने जो अभी काम किया उसमें आपके पास एक अनेबल पिन थी, एक S पिन थी, एक R पिन थी, ठीक है। शामिर जब भी आप रेडी हुए मुझे बताइएगा, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, चाहे टेक्स्ट में लिख के मुझे बता दीजिएगा। हमारे पास जो समरी थी, सॉरी, 0 डोंट केयर 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। माशा, हमारे पास जो समरी थी इसमें हमारे पास ये था कि नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। जब S R1 हो तो रीसेट, यानी कि Q इक्वल टू 0, सेट Q इक्वल टू 1, एंड 1 1 फॉरबिडन, या इंटरमीडिएट स्टेट भी कहते हैं, डिटर्मिनेंट स्टेट भी कहते हैं। शामिर मैं आपका माइक दोबारा ऑन करना चाह रहा हूँ, प्लीज चैट में लिख दें अगर मैं माइक ऑन कर दूं या ना करूं आपका। ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये इसमें कोई मसला नहीं है, हम सबको पता है इस तरह के इश्यू है। मैंने अनम्यूट किया आपका माइक, चेक करें जरा, कोई मसला नहीं, आते यस सर, रहते ओके। हैं, हाँ इस तरह के इश्यूज आते रहेंगे, ठीक है। तो ये मैंने समरी लिख दी है सारी, ठीक है ना। अब ये जो समरी ओके लिख सर। दी है उसकी, अब हम करना है, ऐसी कोशिश करनी है कि ये जो 1 1 है ना, ये ना आए किसी तरीके से, ठीक है ना। अनेबल तो चलो ठीक है अपनी जगह पर, तो हम ऐसा क्या काम करें कि ये 1 1 ना आए बस इसमें। मैं इसको दोबारा लैच को थोड़ा सा आगे बनाता हूँ, क्योंकि मैं इसी के साथ काम करना है। S एनेबल पिन अपनी जगह पर रहेगी, R पिन, Q Q बार। अब अगर मैं यहाँ पर, सब लोग ये जरा सुने समझें बात, कि अगर ये मेरा वो सर्किट है कि अगर मैं यहाँ पर 0 देता हूँ ना, तो फिर मैं S और R को जो मर्जी दूं, मेरी आउटपुट पे नो चेंज आना है, ठीक है ना। और अगर मैं इसको 1 कर दूं ना, तो फिर मैं इन कॉम्बिनेशन को देता हूँ, तो मेरे साथ ये मैं जो काम करता हूँ वो करता हूँ। अगर मैं ऐसा करूं कि मैं एक इनपुट लूं, उस इनपुट को मैं कहूँ D, और उस इनपुट को मैं सीधा सीधा S के साथ दे दूं, और नॉट करके मैं R के साथ दे दूं उस इनपुट को, और एनेबल अपनी जगह अलहदा से खड़ी रहे, तो आप मुझे बताएं कभी ऐसा हो सकता है कि 1 1 का कॉम्बिनेशन आ जाए इनपुट पर? S और R पर कभी 1 1 का कॉम्बिनेशन आ सकता है? अब इसको नहीं आएगा सर। नहीं आएगा, और ना 0 0 का आ सकता है,
तो इसका Yes, मतलब है sir. कि ये कॉम्बिनेशन भी एलिमिनेट होगा 0-0 वाला भी, और ये कॉम्बिनेशन भी एलिमिनेट हो गया। फिर मसला ये आ गया कि नो चेंज वाला कॉम्बिनेशन हम कहाँ से उठाएं, कहाँ से उठाएंगे नो चेंज वाला कॉम्बिनेशन? सर नो जीरो के साथ सर अगर हम इनेबल को इनपुट जीरो कर देंगे तो नो चेंज आएगा। यस, अगर हम इनेबल वाला कॉम्बिनेशन उठा लें नो चेंज के लिए तो हमारे पास नो चेंज आ गया, और रीसेट और सेट वाले ये वाले कॉम्बिनेशन उठ जाएंगे। तो अब हम अगर इसका एनालिसिस करें, इधर मैं छोटा सा टेबल डी लैच के लिए, इसको कहते हैं डी लैच, ये जो बना दी हमने इसको कहते हैं डी लैच। इसका दूसरा नाम ट्रांसपेरेंट लैच भी है, मैं एंड पे आता हूँ। ट्रांसपेरेंट लैच क्यों कहते हैं? ट्रांसपेरेंट लैच, ठीक है। इसका एनालिसिस बड़ा सिंपल है, इसकी एक इनपुट एनेबल है, एक इनपुट डी है, और इसकी क्यू और क्यू बार दो आउटपुट्स हैं, ठीक है ना। तो जब एनेबल 0 होती है तो डी जो मर्जी इनपुट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब एनेबल 0 होती है तो आउटपुट नो चेंज आता है, ठीक है ना। मैं एनसी लिख रहा हूँ, वैसे बुक में नो चेंज लिखा होता है, ऑब्वियसली मेरे पास बोर्ड इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। और अगर मैं एनेबल 1 करूं और उसके साथ मैं डी को 0 करूं, तो जब मैं डी को 0 करूंगा आप देख सकते हैं कि एस जो है वो 0 हो जाएगा और आर 1 हो जाएगा, तो वो ये वाली स्टेट बनेगी रीसेट वाली, यानी कि क्यू भी Reset. क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यही वाली बनेगी ओके ना, सर, यस सर यही वाली यही बनेगी। बनेगी ना, क्यू 0 हो जाएगा जिसको आप रीसेट कहेंगे। और जब एनेबल 1 कर दूं और डी 1 कर दूं तो एस 1 हो जाएगा और आर 0 हो जाएगा, जो कि ये वाली स्टेट बनेगी, जो कि सेट वाली स्टेट बनेगी, सेट की स्टेट है। ठीक है। इसको ट्रांसपेरेंट लैच इसलिए कहते हैं, जो इसकी इनपुट पर होता है वो आउटपुट पर ले आता है। इनपुट पर अगर 0 है तो आउटपुट पर 0 ले आएगा, इनपुट पर 1 है तो आउटपुट पर 1 आएगा। और ये स्टोरेज एलिमेंट भी हो गया ना, एनेबल आपने डिसेबल नहीं की, एनेबल आपने एक्टिव नहीं की, तब तक स्टोरेज डाटा पिछला डाटा है, ठीक है। और जब आपने यस सर, इसको डिसेबल एनेबल को 0-1 कर दिया तो आप डाटा ओवरराइट करके स्टोर कर सकते हैं, नया डाटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये लैच है अभी, अगले में हम जो है ना फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ेंगे। तो मैंने तो यहाँ तक तैयारी की थी, और मेरा तो ख्याल था कि शायद यहाँ तक भी पहुंचना मुश्किल शायद हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि काफी हम लोगों ने कवर कर लिया अच्छे टाइम में। तो मेरा ख्याल है कि यहीं तक छोड़ा जाए, आगे कहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है काफी है, बाकी बच्चे भी हैं। तो मैं यस सर आज के लिए काफी। हाँ, आप का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कर लें, बाकियों के लिए भी ओपन नहीं सेक्शन सर, है। स्टार्ट में मुझे एक क्वेश्चन आया था कि वो हमने आर और एस को नॉर और नैंड के लिए आगे फ्लिप क्यों किया था। अच्छा, नहीं वो कोई इतनी वो चीज नहीं, वो बस वो उसकी नॉमेनक्लेचर सर वाली वो ज्यादा ठीक है, ज्यादा। आपने कह हाँ दिया था कि वो बस उसे याद कर लें तो नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ, वो एक ये चीज है। दूसरा ये कि वो बेसिकली ये लिंक्ड है कि क्यू को रीसेट कब करना है और सेट कब करना है, वो बात है। तो आर बार जो एस बार आर बार लैच है उसमें आर बार जब 0 होता है ना, तो ये कन्वेंशन है बेसिकली, ठीक है। ये कन्वेंशन, कुछ चीजें सही है कन्वेंशन सर। होती हैं, जिस तरह आप लोगों ने शायद इतना वास्ता नहीं पढ़ा, लेकिन आप पहले पढ़ा ही होगा कि इलेक्ट्रॉनिक करंट की कन्वेंशन क्या है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक करंट हालांकि नेगेटिव फ्लो करता है, लेकिन कन्वेंशन हमेशा हम पॉजिटिव करंट की लेते हैं सर्किट सॉल्व करते हुए। तो ये कन्वेंशंस कुछ लेकिन चली आ रही कन्वेंशन हैं। पॉजिटिव की है। हाँ, कन्वेंशन चलती आ रही हैं कि जी मतलब कि आईसीज के साथ जो बबल होता है ना, वो 0 के ऊपर एक्टिव होता है। आप देखेंगे आगे चल के हम जो चीजें 0 के साथ करेंगे ना, उनके साथ हमने बबल लगाया होगा उन आईसीज के साथ, कि ये नेगेटिव के ऊपर जो है ना वो काम करती हैं, ठीक है। तो ये सही है चीज है। सर। बाकियों का कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मुझे बताएं, क्योंकि शामिर तो मेरे साथ 1-to-1 थे सेशन में, बाकी लोग भी। और ये मेथड कैसा है ओवरऑल भी, बाकी भी अगर कमेंट करना चाहें, क्योंकि मेरा तो मुझे भी इसमें एक सेटिस्फेक्शन रहती है यार, कम से कम चलो सारे नहीं तो एक आध बचा तो उसको तो समझ आ रही है काफी हद तक। तो बाकियों को भी होपफुली जो इनके लेवल के हैं कम से कम, और एवरेज लेवल के हैं, कुछ ना कुछ तो समझ आ जाएगा। सेट और रीसेट समझा दें एक दफा फिर से काइंडली। अगर मुझे उजैर, मैं उजैर को क्वेश्चन लेता हूँ। जी उजैर, जी उजैर। सर ये डी लैच वाला रिपीट कर दें। अच्छा, डी लैच वाला फाइनल रिपीट कर दूं? उजैर, डी लैच वाला फाइनल रिपीट करना है मैंने, एंड वाली चीज। यस सर, अच्छा, यस सर। डी वाली में फाइनल। शमीर मैं आपको म्यूट करने लगा हूँ अब, आप सर नो अपना प्रॉब्लम। हैंड भी लोअर भी कर दें, ठीक है। अच्छा, डी लैच वाला फाइनल में एस आर लैच समझ आ गई थी? उजैर, उजैर मैं आपका माइक दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ। उजैर, मैं आपकी तरफ भी यस आता सर। हूँ, अयाज आप अपना हैंड रेज कर दें, मैं अगर आप साथ बात कर सकूंगा तो ज्यादा आसान रहेगा। अ, आपको एस आर लैच समझ आ गई थी, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब एस आर लैच के आगे देखो। एस आर लैच के ये फंक्शन हो गए ना,
ठीक है ना, मैं सारा मिटाता हूँ सिवाय एस आर लैच के, ठीक है, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ठीक है ना, ये लो, ठीक है, एस आर लैच के ये फंक्शन है, ठीक है, एस आर लैच के ये फंक्शन है। अब एस आर लैच में ये है कि आपके पास 3 पिन है, उसके आप 0 देते हैं, उसके बाद एस आर की वैल्यू वो नहीं देखता, वो नो चेंज का फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, जो पुरानी वैल्यू होती है। जब एनेबल आप 1 देते हैं तो फिर वो एस आर के ऊपर डिसीजन करता है। अगर एस आर 0 हो तो वैल्यू पुरानी पड़ी रहती है, अगर 0 1 हो तो वो रीसेट कर देता है, अगर वैल्यू एस की 1 हो, आर की 0 वो सेट कर देता है। सेट का मतलब है कि क्यू को 1 कर देगा, रीसेट का मतलब है क्यू को 0 कर देगा। 1 1 हो तो दोनों को 0 0 करने की तरफ लेकर जाता है, जो कि हमारे क्यू और क्यू बार की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता वो, ठीक है ना, तो हमारे काम का नहीं कॉम्बिनेशन। अब हमने कहा कि हम कुछ ऐसा काम करें कि ये जो हमारे काम का कॉम्बिनेशन नहीं, हम इसको उठा के बाहर फेंक दें, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने अपनी वो लैच ली जो एस आर लैच थी, ठीक है, उसमें जो एनेबल पिन थी, अब ये वही लैच है, बस हमने इसको डब्बे में बना दिया, बंद कर दिया, काम वो ये वाला कर रही है। और हमने काम ये करते हैं कि एनेबल को अलग से रखते हैं हम लोग, और एक हम इनपुट लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं डी, उसको हम ट्रू फॉर्म में आगे दे देते हैं और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में यहाँ पर दे देते हैं, ठीक हो गया उधर। अब जब हमने ये जी काम सर। किया ना, तो हमने कहा कि अब हमारे पास 3 इसमें कंट्रोल आ गए। अब हमने अपना नया ट्रूथ टेबल बनाया, फंक्शन टेबल बनाया। अब जब 2 इनपुट्स हैं तो कितने कॉम्बिनेशन होने चाहिए, एक डी की इनपुट रहेगी और एक एनेबल की इनपुट रहेगी, कितने कॉम्बिनेशन होने चाहिए आपके ख्याल में? 2 इनपुट 4 कॉम्बिनेशन 4 होने चाहिए। कॉम्बिनेशन होने चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं करता हूँ एनेबल को 0, जब मैं एनेबल को 0 कर देता हूँ, है तो ये एस आर लैच ही ना, तो एनेबल 0 जब हो जाता है एस आर लैच में, तो क्या बाकी दूसरी एस या आर इनपुट को देखने की जरूरत पड़ती है? नो सर। नहीं। तो एस और आर को इस टाइम पे कौन कंट्रोल कर रहा है? इनेबल कंट्रोल कर रहा है। नहीं, डी, मतलब इस एस और आर के साथ डायरेक्ट इनपुट तो डी की चल रही है ना। हाँ, तो फिर क्या डी का फर्क पड़ेगा जब एनेबल को मैंने 0 कर दिया है? नहीं पड़ना नहीं, चाहिए उसमें ना। भी नहीं है। तो जब एनेबल 0 हो गया तो आउटपुट फिर नो चेंज आनी चाहिए एस आर लैच की, है तो ये एस आर ही, लेकिन मैं कंट्रोल इनपुट एक एक्स्ट्रा डाल दिया डी वाली, जो कि एस और आर को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर रही है। उसके बाद अगर मैंने एस और आर या डी से काम कराना है तो मैंने एनेबल को पहले कर दिया 1, और साथ मैंने कहा कि मैं डी को रख रहा हूँ 0। अब जब मैंने डी को 0 रखा, जब मैं डी को 0 रखूंगा तो डी मेरे साथ एक्टिव हुआ है, एस के साथ 0 आ रहा है, और डी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर जा रहा है, आर को मेरे पास 1 जा रहा है। अब मुझे बताएं कि इस पूरे टेबल में से एनेबल 1, एस 0 और आर 1 कौन सा कॉम्बिनेशन है इस पूरे टेबल में से, क्योंकि ये है तो एस आर लैच ही ना, थर्ड वाला कॉम्बिनेशन है। आपकी आवाज असल में कम आ रही है ज़हर, शायद आप बोल रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं रही है। तो ये एनेबल 1 है, डी की वजह से एस 0 हो गया, और डी 0 रखने की वजह से एस 0 हो गया, और आर 1 हो गया, ये वाला कॉम्बिनेशन आया, तो आउटपुट जो है वो रीसेट हो जाएगी, ठीक है। अगर सेशन ऑफ हो गया मैं दोबारा आ जाऊंगा, जिन लोगों की क्यूरीज है मैं क्यूरी सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। और ये जो अगर मैं 1 रखते हुए फिर दूसरा कॉम्बिनेशन डी का 1 कर देता हूं, तो मेरे पास एस 1 हो जाता है और आर 0 हो जाता है, और ये मेरे पास सेट का कॉम्बिनेशन आता है जिसमें एनेबल 1 हो, एस 1 हो और आर 0 हो, तो ये मेरे पास आउटपुट सेट हो जाती है। तो Q इक्वल टू 0 और यहाँ पर Q इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो जो डी होगा वही आउटपुट आएगी। उज़ैर क्लियर हो गया? आज आपके तो कोई इश्यूज आ रहे हैं इंटरनेट के साथ मुझे लग रहा है, या मेरे इश्यूज ना हो कहीं, मुझे खदशा है। सर आपका भी लैग आ रहा है।